नमस्कार साथियों। 26 अगस्त 2024 एक बार फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, 1 अगस्त 2024 को जब से जिस दिन से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आरक्षण में वर्गीकरण के विषय पर ये कहें कि एक निर्णय आया है, उसके बाद आरक्षण में वर्गीकरण हो या ना हो, इस पर बहुत सारी बातें चल निकली हैं, लेकिन गंभीर विषय जो है मैं उसकी ओर आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी को अधिकार है किसी बात का, किसी विषय का, किसी निर्णय का आप स्वागत करें, समर्थन करें या फिर आप विरोध करें, लेकिन वो आपका समर्थन और आपका विरोध संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए, जिससे शांति व्यवस्था भंग ना हो तथा सार्वजनिक संपत्ति और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि हम अपने समर्थन या विरोध के जो हमारे तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनसे किसी को आघात ना पहुँचे, शारीरिक या मानसिक आघात ना पहुँचे। 20 अगस्त 2024 को उन लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, ये कहें कि धन्यवाद कार्यक्रम रखा, जो लोग इस निर्णय के समर्थक थे, जिनमें विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज से जुड़े या सफाई के पेशों से जुड़े सभी सफाई कर्मचारी नहीं थे, हालांकि मुख्यतः वाल्मीकि समाज और उनके साथ भी कई अन्य जाति वर्ग के लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया। लेकिन साथ ही साथ उससे अगले दिन 21 अगस्त 2024 को कुछ नेताओं के कहने पर, जिनमें विशेष मैं नाम ले रहा हूँ, जिनमें विशेष तौर पर दलित, संविधान, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, ऐसे ऐसे दिल को छू लेने वाले जुमलों से जो लोग राजनीति में आए हैं, चंद्रशेखर यानी नकली रावण, चंद्रशेखर नकली रावण और दौलत की बेटी मायावती जी के आह्वान पर 21 अगस्त 2024 को इस निर्णय के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। वो बात अलग है कि ये भारत बंद का कोई ज़्यादा असर नहीं रहा, विशेष तौर पर दिल्ली में तो 0 सन्नाटा था। लेकिन उसके बाद कुछ बौखलाए हुए लोगों ने जिस तरीके से हाथों में लाठी डंडे उठा लिए हैं और चल पड़े हैं लोगों को मारने पीटने, ये अपने आप में निंदनीय है। गाजियाबाद में अभी पता लगा, मैं नहीं जानता उसमें कितना सत्य है कितना असत्य है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि गाजियाबाद में किसी वाल्मीकि लोगों के ऊपर कुछ उन लोगों ने जो इस निर्णय के विरोध में थे, उन लोगों ने हमला किया और उसमें कुछ गंभीर चोटें आई। हालांकि इसमें अभी पुलिस की ओर से अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, उसके बाद ही हम किसी निर्णय तक पहुंच पाएंगे। ये बिल्कुल निंदनीय बात है। शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस तरीके के जो हरकतें हैं ये आपसी भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ावा देंगी, इससे वैर वैमनस्य और बढ़ेगा, झगड़े और बढ़ेंगे और झगड़ों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा जो शिक्षित होकर भी आज अगर वो लोग ये कहते हैं कि चमारों को जूते मारो अगर तुम्हारी बस्तियों में आए, तो वो भी निंदनीय है। मैं एक पक्ष की बात नहीं करूँगा, मैं दोनों ही पक्षों की बात करूँगा। अगर एक पक्ष जानलेवा हमले करता है तो वो गलत है ही, लेकिन अगर आप भी ये कहते हो कि चमार अगर तुम्हारी बस्तियों में आए तो उनको जूते से मारो, जूतों की माला पहनाओ, ये भी निंदनीय है। अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है। हम या आप कुछ लोगों के
कृत्यों के आधार पर किसी पूरी जाति वर्ग को हाशिए पे नहीं रख सकते हम लोग। और फिर हमारी शिक्षा का महत्व क्या रहा? अगर आप बाबा साहब का नाम लेते हो, अगर आप भगवान वाल्मीकि का नाम लेते हो, तो दोनों को आप परिपाटी देखिए, इन दोनों के हाथों में कलम थी, हथियार नहीं थे। और आज के समय में चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे जाटो समाज हो, हम लोग शिक्षित हैं, थोड़ा बहुत विकसित हैं, तो हमारे बौद्धिक स्तर भी हमारा इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम आपस में लाठी डंडे और हथियारों से एक दूसरे पर वार प्रत्यावार ना करें, और साथ ही साथ शब्दों के बाण भी न चलाएं। क्योंकि आपको शायद इस बात का एहसास भी नहीं है कि आपके मुंह से निकली हुई बात अगर युवाओं के दिल में घर कर गई तो बवंडर इतने भयावह हो जाएंगे कि शायद आप लोग तो अपने घर में चाय पकौड़े खाओगे, लेकिन लोगों के घरों में चूल्हे भी जलना बंद हो जाएंगे। जो भी हम बोलें इस किस्म का बोलें कि हमारे युवाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ऐसा ना हो कि आपके भड़कावे के चक्कर में लोग हथियार उठा लें और उसके बाद स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाए। मैं निवेदन करूँगा ऐसे लोगों से जोश में होश ना खोएं, और अति आवेश या अति जोश में आने के बाद आप ऐसे शब्दों को सार्वजनिक तौर पर बोलने से बचें। ये कतई निंदनीय है, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आज हम लोग दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, देश की राजधानी में रह रहे हैं, तो सभी जाति सभी धर्मों के लोगों से हमारा संपर्क है। क्या आपका भी कुछ ऐसे जाटो भाइयों के साथ संपर्क होगा? क्या ऐसे तीखे बाणों को आप चलाकर आप अपने उन जाटो भाइयों से भी आप विरोधी भावनाओं को जन्म नहीं दे रहे हो? क्या सभी वाल्मीकि सही हो सकते हैं या सभी चमार गलत हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतभेद मनभेद किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म में हो सकता है। यहाँ तक कि दो भाइयों में भी झगड़े हो जाते हैं, जो एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, उनमें भी झगड़े हो जाते हैं। लेकिन किसी पूरे के पूरे वर्ग को हाशिए पर रख देना ये कतई निंदनीय है। मैं चाहूँगा, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा भावुक हूँ जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि एक पक्ष तो गाज़ियाबाद में वार कर रहा है और दूसरा पक्ष के कुछ लोग, सब नहीं कुछ लोग जाकर वहाँ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ये भी गलत है। यदि आप बाबा साहब को मानते हो, यदि आप भगवान वाल्मीकि को मानते हो, आप तो आप शिक्षा के आधार पर, कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर निर्णय लीजिए, युवाओं को भड़काना बंद कीजिए। इससे किसी का कोई लाभ नहीं होना है। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार।